Hey, hi everyone. So, in this video, we are going to show how to fetch data on a browser. Okay. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई क्या होती है, फैच क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, और हमने कंसोल में भी डेटा शोकेस करवा लिया था। लेकिन उसी में मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर पे कैसे शोकेस करवाना है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पहले से नॉलेज होना चाहिए, जैसे डोम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया है कि HTML की टेम्पलेट बना ली है, इसके अंदर H1 में फैच डेटा लिखा है, और यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर ले रहा हूँ और उसकी आईडी दे दे रहा हूँ मैं मेन, क्योंकि इसी डिव के अंदर हम पूरा का पूरा डेटा दिखाएंगे। ठीक है, और एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है। तो मैं यहाँ पे आ गया। ये मैंने एक एपीआई लेके रखी है फेक स्टोर से, ये आप ब्राउजर पे जाओगे ये आपको इजीली मिल जाएगी। और अब क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, और फंक्शन का नाम है मेरा गेट डेटा। और क्या करना होता है, लेट एस इक्वल टू, अब हम एसिंक अवेट का यूज कर रहे हैं, हम डॉट देन डॉट कैच का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि हम एसिंक अवेट का ही यूज करेंगे। तो अवेट, और हमें क्या करवाना है, फैच। और फैच करवाने के बाद डबल कोट्स में क्या आएगी, एपीआई। अब यहाँ कंसोल करवा के आप देख लो कि इसमें आरईएस में आ क्या रहा है। राइट, तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन ही रन नहीं हो रहा है। तो गेट डेटा को मैं क्या करवाता हूँ, रन। ये गेट डेटा अब क्या हो गया, रन। और ये रन करवाते से आप देखोगे रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास में। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जो बॉडी है इसके अंदर डेटा होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, जेसॉन। तो अब क्या करते हैं, अगर मैं यहीं पे आरईएस डॉट जेसॉन यूज करूं इस तरीके से, तो ये अब मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। लेकिन इस बार इस प्रॉमिस में क्या आ जाएगा, डेटा। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डेटा आ गया। ठीक है, तो इसी डेटा को अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू अवेट res डॉट जेसॉन। ये अवेट क्या कर रहा है, ये डॉट देन वाली जो मेथड थी जो रिस्पॉन्स को सॉल्व कर रही थी, जो प्रॉमिस में तीन स्टेट थी, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट, तो ये फुलफिल्ड वाली स्टेट को रिजॉल्व करता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेटा करते हैं, और ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इसी डेटा को हमें यहाँ ब्राउजर पे, ये सेम चीज हमने लास्ट वीडियो में भी कर ली थी, बस वहां पे डेटा अलग था, इस वाले में डेटा अलग है। अब इसी डेटा को हमें यहाँ ब्राउजर पे शोकेस करवाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फंक्शन बनाते हैं। वैसे तो हम इसी फंक्शन के अंदर सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हम एक अलग से फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिस्प्ले नाम से। ओके, अब क्या करवाना है, अब आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पे मैं एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है, एरे नहीं, मतलब ARR करके एक पैरामीटर लिया, आर्गुमेंट लिया। अब आपको अज्यूम करना है कि ये वाला एरे, ये वाला डेटा है। राइट, ये जो एरे है ये वाला डेटा है। ठीक है, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो एरे है वो जो हमें यहाँ मिल रहा है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो है। ठीक है, अब उसके अंदर की चीजों को, हर एक चीज को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एरे के अंदर की चीजें अगर हमको एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम एरे मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे मैप होता है, फॉर ईच होता है, इनका यूज कर सकते हैं। या तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे जो है, जैसे लूप का यूज करते हैं, तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं लूप का यूज कर रहा हूँ पहले तो लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ARR करके देखता हूँ क्या आता है। तो ARR में देखो सेम चीज आ गई वापस से। ओके, ये वाला ARR यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये डेटा इसका आ रहा था, ये ARR में कुछ आ रहा है क्या, देखते हैं। कुछ आया नहीं, क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। तो क्या मैं नीचे करूँ फंक्शन कॉल, यहाँ डिस्प्ले करके ऐसे। अब मैं अगर यहाँ कॉल करता हूँ तो जो इसकी वैल्यू है ये भी देना पड़ेगा, लेकिन मुझे ARR की वैल्यू मिल मिल कहाँ रही है। तो मैं फंक्शन को यहाँ कॉल नहीं करूंगा, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा जहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है। तो मैं दूसरे वाले फंक्शन के अंदर कॉल किया, और जो ARR की वैल्यू थी वो क्या होगी, डेटा। ये जो हमें डेटा मिल रहा है वो। अब देखो क्या आ गया मेरे पास, 20 टाइम्स एरे आ गए। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट 20 टाइम आ गया। लेकिन अगर मैं एरे ऑफ आई करता हूँ तो एरे के अंदर क्या है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, 20 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसको एरे डॉट लेंथ इक्वल टू कर रहे हैं।
ओके, अब नहीं आएगा। ये हो गया 20, ठीक है। अब यही जो डेटा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट्स वाली चीजों को यहाँ पे शोकेस करवाना है, तो मैं शोकेस करवाने वाला हूँ इमेज, प्राइस और टाइटल, तीन चीजें। ठीक है, अब तीनों चीजों को शोकेस करवाना है तो अब निकालूंगा कैसे? एरे ऑफ आई के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, अगर इमेज चाहिए तो यहीं इसी के आगे मैं डॉट इमेज लगा दूंगा, प्राइस चाहिए होगा तो डॉट प्राइस डॉट टाइटल। ठीक है, लेकिन शोकेस करवाना है किसके अंदर? यहाँ पे इस वाले डिव के अंदर, तो इस वाले डिव को पहले गेट भी करना पड़ेगा। तो इस वाले डिव को मैं यहाँ ऊपर गेट कर लेता हूँ। लेट मेन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी उसकी? मेन, सॉरी। और अब कंसोल भी करवाना चाहो तो देख ले, कंसोल करवा के भी देख सकते हैं। ये मेन, ये आ गया, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। ठीक है, आप रिफ्रेश करके देखो तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो बेसिकली खाली ही है। ठीक है। और एक तरीका है, ये एलिमेंट्स में जाओ, ये डिव जो आईडी मेन डिव बनाया है वो ही खाली एम्प्टी है। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, और भी चीजें बनानी पड़ेगी, जैसे टाइटल दिखाना, तो टाइटल किस एलिमेंट में दिखाना, तो मैं चाह रहा हूँ H1 में दिखाऊं। तो उसके लिए जैसे मैंने लिखा टाइटल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मैं चाह रहा हूँ H1 क्रिएट करूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ चाहिए, मैं इमेज भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो इमेज के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इमेज में। राइट। फिर उसके बाद में क्या, प्राइस, तो प्राइस के लिए भी बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको मैं दिखा रहा हूँ H2 में। ठीक है, अब ये बन गए होंगे क्या, देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइटल इमेज कॉमा प्राइस, ये देखिए बन गया। ये H1 ही बने अभी। ठीक है, बाकी क्यों नहीं आए? H1 के बाद क्यों नहीं आए? ये H1 ही दिख रहा है, इमेज नहीं दिख रही, और H2 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बने तीनों है। ठीक है, वो दिख क्यों नहीं रहे? तो अभी देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके H1 तो दिख रहा है, और ये ऊपर वाला डिव जो है ये हमारा इसका है, इसको कमेंट आउट करते हैं पहले तो। ओके, ये बन गए हैं। ये प्राइस की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, इसके कारण यहाँ पे नहीं दिख रहा है, PRICE। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया हूँ, डॉट। ठीक है, अब दोनों दिख जाएंगे। ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो H1 H2 और इमेज ये आ गया, लेकिन ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इनको एक एक बॉक्स के अंदर डालना चाह रहा हूँ, एक एक डिव के अंदर डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक और डिव क्रिएट करता हूँ, तो लेट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या क्रिएट कर दिया मैंने, एक डिव। इस डिव के अंदर ये तीनों चीजें डालना है पहले। ठीक है, तो उसको कैसे डालते हैं, तो एक मेथड होती है अपेंड, डिव डॉट अपेंड, और मैं पेस्ट कर दिया। और अब उस डिव को कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डिव। देखो, अब ये सही दिख रहा है, और हर एक डिव के अंदर क्या चीजें आ गई, H1 इमेज और H2। अब बेसिकली अब जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखोगे उसी सीक्वेंस में वो दिखेगा, तो मैं पहले चाह रहा हूँ इमेज, फिर उसके बाद में क्या, टाइटल, और उसके बाद में प्राइस। तो मैंने चेंज कर दिया, तो उसी सीक्वेंस में अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, इमेज H1 और H2। राइट। अब इसके अंदर चीजें दिखानी है, लेकिन क्या अभी ये यहाँ पे यहाँ ब्राउजर पे आ गया होगा, तो एलिमेंट में चेक करते हैं। लेकिन ये मेन तो खाली है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वहां से स्क्रिप्ट में बनाया हूँ, मैंने उसको उसके साथ में ऐड नहीं किया। ये मेन के साथ में मैंने ऐड नहीं किया, तो मेन के साथ में करने के लिए जैसे हमने इमेज टाइटल और प्राइस को डिव के अंदर डाला था, वैसे ही उस डिव को मेन के अंदर डालना पड़ेगा। और अब वो इसके अंदर भी आ गया होगा, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 20 डिव्स आ गया, लेकिन अभी भी खाली है, क्योंकि बेसिकली इनके अंदर इमेज H1 और H2 इनकी वैल्यू नहीं दी हमने। तो अब वैल्यू देते हैं, तो टाइटल के लिए हम लिखते हैं टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, किसके अंदर है, एरे ऑफ आई डॉट टाइटल। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, एरे ऑफ आई में क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट
और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से चीजें निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट मेथड, डॉट नोटेशन, राइट? तो इसलिए आ गया इमेज। डॉट इमेज में आप क्या डालता है? इनर टेक्स्ट नहीं, एसआरसी। तो क्या करते हैं हम? एरे ऑफ आई डॉट, एरे ऑफ आई डॉट क्या? इमेज। फिर क्या आता है? प्राइस। प्राइस के लिए प्राइस डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई डॉट प्राइस। चेक करते हैं। ये देखिए सारी चीजें आ गई, ये इमेज आ गई, ये टाइटल आ गया और ये प्राइस आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा स्टाइल नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली आपको बताने के लिए। स्टाइल हैश मीन डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 4, 1 FR। और मैं यहाँ गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, और वन मोर थिंग, हैश मीन। उसके बाद में मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? डिव। इसमें यहाँ बॉर्डर लगा देता हूँ मैं, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और पैडिंग दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 पिक्सल की। हैश मीन की इमेज विथ 10%, हाइट कुछ कर दे रहा हूँ मैं 350 पिक्सल। लेट्स सी, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 इमेजेस होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली किसी भी एपीआई से जो डेटा होता है वो ब्राउजर पे शोकेस करवाते हैं। इसी तरीके से आप जो बाकी की वेबसाइट है उसी में भी इसी तरीके से डेटा जो होता है वो शोकेस होता है ना। अभी मैंने इसमें स्टाइलिंग नहीं करी, बहुत नॉर्मल स्टाइल करी है, लेकिन वो बहुत अच्छे से भी दिखा सकता था मैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी एपीआई से डेटा जो होता है फैच करते हैं और उसको ब्राउजर पे शोकेस करवाते हैं, राइट? अब अभी के इस वीडियो में तो मैं इतना ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट भी होती है। जैसे अभी हम डेटा सिर्फ गेट करें, राइट? हमने ब्राउजर पे सिर्फ डेटा दिखाया है, लेकिन हमें सर्वर पे डेटा भेजना है, तो उसके लिए हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर ये डेटा है इसमें, इसको डिलीट करना है या फिर इसको अपडेट करना है, हम वो भी कर सकते हैं। वो भी सारा फैच के थ्रू होता है। तो मैं वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक और चीज कि अगर आपको ये डोम में ये HTML को क्रिएट करने में और CSS में भी कुछ दिक्कत है, अगर आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।